Hello guys, welcome back to my video. So in this video we will discuss the top 10 mistake which a beginner can commit in watercolor drawing. मिस्टेक नंबर 1, हम एक ही वाटर कंटेनर यूज़ करते हैं कलर मिक्स करने के लिए। तो इससे दिक्कत क्या आती है, हमें वाटर कलर मिक्स करने टाइम हम कलर कुछ और मिक्स करते हैं और वो उसका आउटकम कुछ और निकल के आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा 2 वाटर कलर कंटेनर यूज़ करना, एक वाटर कलर मिक्स करने के लिए और एक ब्रश वॉश करने के लिए। अगर ऐसा आप करोगे तो आपको हेल्पफुल होगा कलर मिक्सिंग के टाइम में। मिस्टेक नंबर 2, जब भी आप वाटर कलर ड्राइंग स्टार्ट करते हो तो आप डायरेक्ट पोर्ट्रेट से स्टार्ट करते हो। सो आपको पोर्ट्रेट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर कलर में थोड़ा स्किल और टेक्निकल टर्म होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा कोई ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए ड्राइंग करना, जैसे कि फ्लावर्स एंड कुछ भी पॉट, जिससे कि आपका शुरू में कॉन्फिडेंस गेन होगा और वो आपको आगे पोर्ट्रेट ड्राइंग करने के टाइम में हेल्प करेगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि डायरेक्ट पोर्ट्रेट से स्टार्ट ना करो आप, पहले आप कुछ भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो और कॉन्फिडेंस एक बार आपका गेन हो जाए तब आप पोर्ट्रेट पे जंप करो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक नंबर 3, ब्रश की प्रॉपर नॉलेज ना होना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप ब्रश से प्रैक्टिस नहीं करते हो, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हो बनाना। तो अगर आपको ब्रश की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, जैसे कि शेप, फ्लैट ब्रश होती है अलग यूज़ के लिए, राउंड ब्रश होती है अलग यूज़ के लिए, तो जब तक आपको ये नॉलेज ही नहीं होगी तो आप गलत ब्रश को गलत जगह में यूज़ करते रहोगे। और ब्रश की साइज़ भी डिफरेंस होती है। तो जैसे छोटी ब्रश डिटेलिंग पार्ट में यूज़ होती है, बड़े ब्रश लार्ज पार्ट को कवर करने के लिए यूज़ होती है। तो ये पहले दिन से नहीं होगा, ये प्रैक्टिस के साथ होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट ब्रश के साथ प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपकी ब्रश की नॉलेज भी इम्प्रूव हो और आपको आइडिया होते रहे कि ये ब्रश इस जगह यूज़ करना है, वो ब्रश उस जगह यूज़ करना है। तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। एक नंबर 4 ये होता है कि जब भी आप वाटर कलर ड्राइंग स्टार्ट करते हो तो आप नॉर्मल क्वालिटी के पेपर को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको या तो वाटर कलर के लिए जो प्रॉपर पेपर आता है वो यूज़ करो, नहीं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप जो भी पेपर यूज़ कर रहे हो उसका GSM ज़्यादा होना चाहिए। GSM का मतलब GSM से पेपर की थिकनेस डिसाइड होती है, जैसे कि 200, 250 ऐसे करके। तो वो एक नंबर होता है GSM। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी पेपर यूज़ कर रहे हो वो अच्छा हो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने नॉर्मल पेपर यूज़ किया और आपका ड्राइंग ख़राब हुआ तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा, और अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो फिर आपकी जो ड्राइंग है वो इम्प्रूव होने की कम चांसेस रहेंगे, तो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। मिस्टेक ये होता है कि जब भी हम वाटर कलर ड्राइंग के लिए आउटलाइन बनाते हैं तो वो आउटलाइन डार्क रह जाता है, हम उसको लाइट नहीं करते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम वाटर कलर अप्लाई करते हैं उस आउटलाइन पे, तो अगर आपका आउटलाइन डार्क है तो वो डार्क ही रह जाएगा। एक बार आपने वाटर कलर अप्लाई किया तो उसके बाद फिर आप उसको प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोग नेडर इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। नेडर इरेज़र जो होता है वो हमारे एक्स्ट्रा ग्रेफाइट को अब्जॉर्व कर लेता है। तो इससे आप हमेशा मेक श्योर करो कि जो आप आउटलाइन बना रहे हो उसको एकदम लाइट से लाइट कर लो नेडर इरेज़र से, और जब एक बार वो अच्छा से लाइट हो जाए और एक्स्ट्रा ग्रेफाइट जितना है अब्जॉर्व हो जाए, तब फिर आप अपनी वाटर कलर की अप्लाई करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 6 ये है कि जब भी आप वाटर कलर ड्राइंग करते हो तो वाटर ज़्यादा अप्लाई कर देते हो शीट पे। तो इससे होता है ये है कि आपकी कलर मिक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सपोज़ अगर आप एक पॉट ड्रॉ कर रहे हो तो पॉट में आपकी जो फ्लावर की कलर है वो लिप्स के साथ मिक्स हो जाएगी, लिप्स की पॉट के साथ मिक्स हो जाएगी, तो इससे आपकी पेंटिंग ख़राब हो सकती है। तो इसको ठीक करने का एक ही चीज़ है कि अगर आप कभी भी वाटर कलर ड्राइंग कर रहे हो तो एक रफ शीट बगल में लेके बैठो और पहले ब्रश से उस पर वाटर अप्लाई करके देख लो। अगर आप एकदम श्योर हो क्वांटिटी से, तब आप डायरेक्ट अपने पेंटिंग या फिर अपने जो ड्राइंग है उस पर अप्लाई करो। डायरेक्टली अप्लाई करने से वो ख़राब हो सकता है और एक बार ख़राब हो गया तो फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और ये चीज़ करके देखो। मिस्टेक नंबर 7 ये है वाटर कलर ड्राइंग में कि आप उसको ठीक से सूखने नहीं देते हो और फिर से एक और लेयर चढ़ा देते हो। तो इससे ये होता है कि आपकी पेंटिंग ख़राब हो जाती है। तो वाटर कलर ड्राइंग में पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पेशेंस रहना पड़ेगा और ये एक दिन में नहीं होगा, ये प्रैक्टिस के साथ होगा। तो जब भी आप वाटर कलर ड्राइंग करो तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि पहले लेयर को या फिर टोन को सूखने दो और फिर उसके बाद कलर को अप्लाई करो। जब वो अच्छा से ड्राई हो जाए तब उसको अप्लाई करो, और जब तक वो पार्ट ड्राई हो रहा है तब तक आप दूसरे पार्ट में काम कर सकते हो। फिर वो पार्ट ड्राई हो रहा है तो आप इस पार्ट में काम कर लो। ऐसे करके चेंज करके आपको वाटर कलर ड्राइंग में करने से अच्छा रहेगा। इससे आपका वेट वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। टेक नंबर 8 ये होता है कि जब भी आप वाटर कलर ड्राइंग में कलर अप्लाई करते हो तो आप वो कलर को डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो, उसकी टोन बिना चेक किए हुए। जैसे अगर आपको लाइट ग्रीन अप्लाई करना है तो आप डार्क ग्रीन कर देते हो। तो ये जजमेंट की जो एरर आती है ये क्यों आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि आप कलर को बिना टेस्ट किए हुए रफ शीट में डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको ये एक रफ शीट हमेशा अपने साथ रखना है और पहले आप उस पर अप्लाई करके देख लो कलर की टोन। अगर आप उस कलर की टोन से सेटिस्फाइड हो तब आप उसको अपने ड्राइंग पे अप्लाई करो, रैदर देन कि आप डायरेक्टली अप्लाई करो और अपने पेंटिंग को ख़राब कर लो। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। मिस्टेक नंबर 9, जब भी आप वाटर कलर ड्राइंग में ब्रशेज़ यूज़ करते हो तो ब्रशेज़ को आप प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हो। तो इससे होता ये है कि आप कुछ अलग कलर अप्लाई करते हो और वो प्रीवियस कलर के साथ मिक्स होकर कुछ और कलर फॉर्म हो जाता है। तो इससे आपकी पेंटिंग ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा एक अलग से कंटेनर रखो और उस कंटेनर में बस खाली आप वॉश करो। और जब भी आप एक कलर से काम ख़त्म कर लेते हो तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप ब्रश को अपने अच्छा से वॉश कर रहे हो और फिर से नया कलर के साथ काम कर रहे हो स्टार्ट। उससे पहले आपका ब्रश एकदम क्लीन है, तभी आपका कलर का जो टोन है आप जो करना चाह रहे हो ड्राइंग में वही अप्लाई होगा और कुछ गलत अप्लाई नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो मिस्टेक नंबर 10, जब भी आप वाटर कलर ड्राइंग करना स्टार्ट करते हो एज अ बिगनर तो आप शुरू में ही चीप क्वालिटी के वाटर कलर केक्स के साथ ड्राइंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो वो उन केक्स को अवॉइड करके आप एक अच्छा वाटर कलर यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस शुरू में गेन होगा। क्योंकि वो चीप क्वालिटी की जो वाटर कलर केक होती है उसकी जो टोन होती है वो थोड़ी लाइट होती है, तो उससे आपका जो आउटकम होता है वो अच्छा नहीं आता है। और शुरू में जब आप बिगनर होते हो तो आप भले एक नॉर्मल ड्राइंग बना रहे हो, लेकिन अगर वो अच्छा बना तो उससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। लेकिन अगर वो थोड़ा लाइट बना और वो अच्छा से निकल के नहीं आया उसका आउटकम, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही डाउन था और फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वाटर कलर में ऐसे ही हमें स्किल और टेक्निकल टर्म होता है, तो जितना कॉन्फिडेंस अच्छा होगा उतना आपका ड्राइंग भी अच्छा होते जाएगा। तो इसीलिए हमेशा
केक्स को अवॉइड करो और अच्छा कलर को इस्तेमाल करो। लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा खुद की गलती से सीखते हो, सो खुद गलती करो, सीखो और इम्प्रूव करो। सो थैंक यू so much for your valuable time. I hope this video was helpful to you. Please do share your valuable feedback and see you in the next video. Till then, live, love, create.